शादी से पहले और शादी के बाद हर औरत की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करे, उसे अहमियत दे, उसकी हर बात सुने और माने। हर औरत चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल की रानी बनकर रहे। कुछ औरतों की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जबकि कुछ औरतों के दिल में ये ख्वाहिश सारी ज़िंदगी हसरत बन के रह जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी आदतें हैं, अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो आपका शौहर आपको वैल्यू भी देगा और आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपकी हर बात मानेगा और आप अपने शौहर के दिल की रानी भी बन जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमेशा की तरह आज मैं आपके साथ अपने घर के कामकाज, डेली रूटीन और किचन रूटीन स्पेशली शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, लगता है बारिश होने वाली है। कभी लाइट आ रही है और कभी जा रही है। अच्छा जी, देखिए, शादी के बाद औरत की ज़िंदगी इसके शौहर के साथ ही होती है। अगर शौहर अच्छा ना निकले या मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत भरा ना हो तो वो ज़िंदगी जीती नहीं बल्कि सिर्फ गुजारी जाती है। हर औरत की दिली ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर उसे दिल की रानी बनाकर रखे, लेकिन अक्सर हमारी अपनी कुछ गलत आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से शौहर हमसे दूर हो जाते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी और छोटी छोटी आदतें बदलने की ज़रूरत है। नंबर 1, हर वक्त अपने शौहर से शिकवे शिकायतें करना यानी कि नहीं करें। बहुत सी ख़वातीन की ये आदत होती है कि वो हर वक्त गिले शिकवे करती रहती हैं। मसलन, आपके घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, आप मुझे वक्त नहीं देते, वगैरह वगैरह। असल मसला ये है कि शौहर घर सुकून के लिए आता है। अगर उसे हर वक्त शिकायतें ही मिलेंगी तो वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। वो बाहर पहले ही मसाइल और लोगों की बातों से परेशान और थका हुआ आता है। ऐसे में अगर घर आते ही इसे मज़ीद शिकायतें सुनने को मिलें तो वो मज़ीद दूर होता जाएगा। इसका हल ये है कि शिकायतें कम करें और शौहर की तारीफ़ ज़्यादा करें। छोटी-छोटी खुशियों पर अपने शौहर को सराहें। कभी-कभार इनसे कहें कि आपकी वजह से हमारा घर चल रहा है। आप मेहनत करते हैं इसलिए हम सुकून से हैं। इससे वो खुद ब खुद आपके करीब आता जाएगा। और गाइज़, यहाँ जो है आज मैं बना रही थी मज़ेदार अचारी चिकन। इसकी रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी। मैं साथ-साथ आप लोगों को बताती भी जाती हूँ। मैंने चिकन को फ्राई किया, उसमें मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको डाल के फिर अच्छी तरह से मैंने इनको भूना। फिर उसमें जो है मैंने दही और जो हमारा अचारी चिकन का जो मसाला था वो मैंने डाला और वो डाल के जो अच्छी तरह से मैंने इसको भूना। उसके बाद मैंने हरी मिर्चों में जो है मसाला डाल के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, मैं पैकेट का मैंने इस्तेमाल किया था मसाला, मैंने आज अपना नहीं बनाया था। तो वही फिर मैंने वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया और उसको दम पर रख दिया। ठीक है जी, चिकन तो जल्दी बन जाती है, आधे घंटे में रेडी हो जाती है। 20 से आधे घंटे में रेडी, 20 मिनट से आधे घंटे में रेडी हो जाती है। तो वो जो है गाइस मैंने ये डालकर भी दम पर रख दी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी। उसमें मैंने टमाटर भी ऐड किए थे। आप लोग देख लीजिएगा, फुल रेसिपी है मेरी और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी अक्सर रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार होती हैं। अगर आप लोग फॉलो करके बनाएँगे तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ गैस की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और गैस की प्रॉब्लम को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसे खाने बनाती हूँ आजकल कि जो फटाफट बन जाए चुटकियों में। और गर्मी की वजह से भी और गैस की वजह, ये 2 रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से जो है मैं खाना जो है अपना जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। और गाइज़, यहाँ जो है हमारा चिकन अचारी जो है वो रेडी हो गया था और उसके साथ ही किसी ने कहा मुझे हमें पराठे खाने हैं, किसी ने कहा रोटियाँ खानी हैं। तो फिर गाइज़ मुझे जल्दी से मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद जो फिर मैं पराठे बनाए मैंने, फिर उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई और हमारा खाना रेडी हो गया था। और उसके बाद गाइज़ फिर मैं आ गई थी किचन में। दोबारा से आके फिर जो है मैंने किचन पूरा अपना समेटा और उसके बाद जो है मैंने अपने जो है बर्तन वगैरह वॉश किए और यहाँ जो है मैं पराठे वगैरह बना रही थी। अच्छा, आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें भी
जिनकी नई नई शादी हुई है या जिनकी शादी होने वाली है। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम है। देखिए, ससुराल जो है वो एक ऐसा रिश्ता है जहाँ मोहब्बत के साथ-साथ हमें समझदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ससुराल में हर लफ्ज़ जो है वो सोच समझ कर बोलना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप गलत वक़्त या गलत जगह पर बहुत सी बातें शेयर कर देती हैं और बाद में वही बातें आपके लिए ताने, गलतफ़हमियाँ और दिल की तकलीफ़ का सबब बन जाती हैं। हर लड़की चाहती है कि ससुराल वाले इसकी इज़्ज़त करें, इसकी वैल्यू करें, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ससुराल वाले जो हैं वो इज़्ज़त या अहमियत नहीं देते। समझदार औरतें अपनी ज़िंदगी में कुछ बातों का ख़ास ख़याल रखती हैं। जैसे कि शादी के फ़ौरन बाद ससुराल में ज़्यादा हद से ज़्यादा फ्रेंडली ना हों और अपना दुःख-सुख सबके सामने बयान ना किया करें। सिर्फ़ अपने शौहर को बताएँ, अपनी सारी बातें जो भी हैं सिर्फ़ अपने शौहर के साथ शेयर करें। अपने शौहर को ही अपना फ्रेंड और अपना लाइफ़ पार्टनर सब कुछ अपना शौहर को ही समझें। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को हिम्मत होगी कि आपका जो है लाइफ़ पार्टनर जो है वो आपके साथ है। तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है जब शौहर साथ हो। और शौहर का साथ होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है जब शौहर जो है ससुराल वालों के सामने आपके लिए कोई स्टैंड लेता है या गलत को गलत और सही को सही कहता है। तो ये भी आपके ऊपर ही जो है मुनहसर होता है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने शौहर को लेकर चलती हैं। तो इससे ये होगा कि आप अपने शौहर का ख़्याल रखें और जो बातें मैंने पहले आपको बताई हैं अगर उन पर आप लोग अमल करेंगे और फ़ॉलो करेंगे मेरी टिप्स को तो इंशाल्लाह आप ससुराल में ज़रूर कामयाब होंगी और आपके शौहर भी जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। और दूसरा मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि अपने पुराने रिश्तों या टूटी हुई मंगनी के बारे में कभी भी बात ना करें। वरना उससे ये होता है कि बात-बात में आपको जो है वो याद दिलाया जाता है कि तुम्हारा तो मंगनी वहाँ हुई भी थी, तुम्हारी बात वहाँ हुई भी थी और वहाँ से टूटी, फिर यहाँ हुई वग़ैरह-वग़ैरह ऐसी फिर बातें फिर चलती रहती हैं और फिर इससे ये होता है कि दिल बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है। और फिर हम जो है दोबारा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता हमारा माइंड जो है वो कहीं और चला जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें जो है ससुराल में बहुत ज़्यादा जो है वो सोच समझ कर बतानी चाहिए। मेरा नहीं ख़्याल कि बतानी चाहिए, बतानी ही नहीं चाहिए। तो इस बात से बहुत ज़्यादा जो है हमें सबको जो है वो परहेज़ करना चाहिए। जिनकी शादी हो गई है और जिनकी होने वाली हैं उन्हें भी मैं यही कहूँगी। ठीक है जी। और दूसरा घर की लड़ाई झगड़े दूसरों तक ना पहुँचाएँ। यानी कि अगर आपकी मियाँ-बीवी की बीच में कोई ऐसा लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ भी हुआ है, अक्सर ऐसा होता है, हर मियाँ-बीवी में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये होता है कि दूसरों तक बिल्कुल भी अपनी कोई बात, अपनी प्राइवेट बात कोई भी जो है ना पहुँचाएँ आप। अपने इश्यूज़ और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही आपस में आप लोग सॉल्व करें और अपने कम रूम की जो आपकी चीज़ें जो होती हैं पॉज़िटिव चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ होती है, वो सब रूम में ही आप सॉल्व करके बाहर आएँ और बाहर किसी भी चीज़ का, किसी भी झगड़े का जो है वो आप लोग ज़िक्र ना करें। वो बस क रूम में ही आप लोग ख़त्म कर कर आएँ। ठीक है? ये छोटी-मोटी मेरी टिप्स हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये टिप्स से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और आप लोग फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।